नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन रेनबो क्लासेज में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स की अक्टूबर माह में घटित घटनाक्रम की जानकारी, जो आपकी आगामी एग्जाम में सहायता करेगा। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य: इजराइल हमास संघर्ष। फिलिस्तीनी चरमपंथी गुट हमास द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित देश इजराइल पर रॉकेट से 7 अक्टूबर 2023 को हमला कर दिया। इसके विरुद्ध इजराइल ने गाजा पट्टी पर अपना अभियान शुरू कर दिया। भारत द्वारा अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन एजर चालू किया गया। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 जारीकर्ता मर्सर और CFA इंस्टीट्यूट। संस्करण 15वां। शीर्ष स्थान नीदरलैंड ने प्राप्त किया। भारत का 45वां स्थान रहा। तंजानियाई राष्ट्रपति की भारत यात्रा। सुलूहु हसन 8 से 10 अक्टूबर के मध्य भारत यात्रा पर रहे। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की वियतनाम यात्रा। डॉक्टर S जयशंकर की 4 दिवसीय वियतनाम यात्रा पर रहे। वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जारीकर्ता कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड और वर्ल्ड हंगर हेल्प जर्मनी। शीर्ष स्थान 20 देशों को मिला। यह 4 संकेतों के आधार पर तैयार की जाती है: अल्पपोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, शिशु मृत्यु दर। स्कोर 0 से 100 के मध्य होता है। 0 सबसे अच्छा, 100 सबसे खराब। 125 देशों का मूल्यांकन। समग्र विश्व का स्कोर रहा 18.3। 125वां स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा, जिसका स्कोर 42.3 था। भारत की रैंक 111वीं। भारत का स्कोर 28.7, जो गंभीर श्रेणी में है। 2022 में भारत का स्थान 107वां था 121 देशों में। पड़ोसी देशों के रैंक क्या रही? श्रीलंका 60वां स्थान, नेपाल 69वां स्थान, बांग्लादेश 81वां स्थान, पाकिस्तान 102वां स्थान। श्रीलंका द्वारा निःशुल्क वीजा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च भारत के लिए। चेरिया पानी फेरी सेवा का औपचारिक उद्घाटन। भारत और श्रीलंका के मध्य। तमिलनाडु के नागपट्टिनम को श्रीलंका के जाफना के कांके संथोराई से जोड़ेगी। जहाज का नाम है चेरिया पानी। जापान भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी 25 अक्टूबर 2023 को मंजूरी मिली। 5 वर्ष तक रहेगी। पद्मा ब्रिज रेल लिंक। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसका उद्घाटन किया। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के तहत इसका निर्माण हुआ। 82 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बांग्लादेश का सबसे लंबा रेल लिंक प्रोजेक्ट है। सतौली उत्तराखंड के नैनीताल जिले में 6000 फीट ऊंचाई पर आकर्षक होम स्टे स्विस हिमालयन बाउंटी नामक कार्यक्रम हुआ। वुहूस इंडोनेशिया में हाई स्पीड रेल सेवा। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के तहत इसका निर्माण करवाया जा रहा है। ट्रेन की स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की लंबाई 209 मीटर। 601 यात्री इसमें सफ़र कर सकते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा 19 फीट ऊंची वाशिंगटन, अमेरिका में स्थापित की गई है। समानता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। राष्ट्रीय परिदृश्य। भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS कॉरिडोर के प्राथमिक खंड का उद्घाटन 20 अक्टूबर 2023 को किया। देश का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS है। देश की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स को भी हरी झंडी दिखाई। ट्रेन का नाम रखा नमो भारत। दूरी 17 किलोमीटर। प्रथम चरण में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं, सुप्रीम कोर्ट।
समलैंगिक जोड़ों द्वारा बच्चा गोद लेने के अधिकार को भी बहुमत से खारिज कर दिया गया। छात्र छात्राओं के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिस्से के रूप में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के हर छात्र के लिए विशिष्ट वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की योजना बनाई है। इस आईडी का नाम होगा अपार, APAAR, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। 12 अंकों का यह नंबर होगा। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और इको मार्क योजना के लिए अधिसूचना जारी। जलवायु परिवर्तन, स्थिरता और पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रथाओं को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2 अग्रणी पहल चालू की गई हैं। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP, इको मार्क स्कीम, PM नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। त्रिपुरा के 2 विद्रोही गुट गैरकानूनी संगठन घोषित, इन पर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF। PM ने किया तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना के पहले संयंत्र का लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NTPC की तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना के पहले चरण के पहले 800 मेगावाट संयंत्र का लोकार्पण किया। स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी। एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की स्थापना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। माई भारत युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में कार्य करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किया अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन। ग्वालियर में उत्तराखंड की जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। उत्तराखंड की यह परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल करने को मंजूरी दी गई। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 शीर्षक 360 वन वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 हुरून इंडिया जारीकर्ता हुरून इंडिया और 360 वन वेल्थ द्वारा तिथि 10 अक्टूबर 2023 को जारी की गई। शीर्ष स्थान मुकेश अंबानी को, गौतम अडानी को, तीसरा साइरस एस पूनावाला को, चौथा शिव नादर को। प्रोजेक्ट उद्भव का शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान प्रोजेक्ट उद्भव का शुभारंभ किया, जो भारतीय थल सेना एवं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया की एक सहयोगात्मक पहल है। क्रिस ट्रिशु और बाल्टी बॉय भारत हैं हम। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा निर्मित 2 सीजन वाली एक एनिमेटेड सीरीज है। KTV भारत हैं हम केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया। 1500 से 1947 तक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानियाँ शामिल हैं। यह 12 भाषाओं में है। टोटो भाषा भूटान की सीमा से लगे पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। विलुप्त होने के कगार पर। देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में। असम का दूसरा सबसे लंबा फ्लाईओवर नाम रखा है श्रद्धांजलि। अनुसंधान और शिक्षा पहल के माध्यम से भारत में एरोस्पेस क्षेत्र के प्रतिभा पुल को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना IIT कानपुर ने किसके साथ समझौता किया है? एयरबस के साथ। NCERT की पुस्तकों में संशोधन किए जाने को लेकर हाई लेवल कमेटी ने एक स्कूल की पुस्तकों में इंडिया के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करने की सिफारिश की है? भारत। अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी। गगनयान के क्रू
एस्केप मॉड्यूल का सफल परीक्षण। इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए व्हीकल टेस्ट फ्लाइट TVD-1 टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन TVD-1 का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। स्काई रूट के विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण। विक्रम-1 एक बहुस्तरीय प्रक्षेपण यान है जो लगभग 300 किलो पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में रखने की क्षमता रखता है। स्टील्थ विध्वंसक इम्फाल भारतीय नौसेना को सौंपा गया। प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित। इजराइल ने किया आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण। इजराइल ने अपनी नई लेजर आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का परीक्षण किया। जापान द्वारा विद्युत चुंबकीय रेलगन का सफल परीक्षण। विश्व का पहला देश। भारतीय वायुसेना को मिला पहला ट्विन सीटर तेजस। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस लड़ाकू विमान का पहला ट्विन सीटर वेरिएंट मिला। ताइवान ने लॉन्च की अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी, नाम रखा हाइकुन। इसका हिंदी अनुवाद होता है समुद्री राक्षस। आर्थिक परिदृश्य। फिक्की आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण। वित्त वर्ष 2023-24 में GDP वृद्धि दर 6.3%, कृषि वृद्धि दर 2.7%, उद्योग क्षेत्र वृद्धि दर 5.6%, सेवा क्षेत्र वृद्धि दर 7.3%, CPI 5.5 रहने का अनुमान है। भारत में AI सेमीकंडक्टर में नवाचार हेतु IBM और IT मंत्रालय के मध्य MOU। अरुणाचल प्रदेश के 3 उत्पादों को मिला GI टैग। याकचुरुपी, खाऊ ताई या खामती चावल, तांगसा कपड़ा को। बसोहली पश्मीना को GI टैग। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की बसोली पश्मीना को GI टैग मिला है। NMDC स्टील लिमिटेड का स्टील प्लांट राष्ट्र को समर्पित। PM मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नगरनार में इसे राष्ट्र को समर्पित किया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी। भारत सरकार ने देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास और वृद्धि पर फोकस करेगा। $60 करोड़ का भारत जापान कोष शुरू करने के लिए समझौता। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष तथा जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ने $60 करोड़ का भारत जापान कोष शुरू करने के लिए समझौता किया। इसमें भारत सरकार का हिस्सा 49%, JBIC का हिस्सा 51% होगा। भारत के पहले रेफरेंस ईंधन का उत्पादन शुरू। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने वाहनों के परीक्षण में इस्तेमाल होने वाले स्पेशल फ्यूल रेफरेंस फ्यूल का उत्पादन शुरू किया। इस फ्यूल का इस्तेमाल गाड़ियों की टेस्टिंग, इंजन कैलिब्रेशन और सर्टिफिकेशन में किया जाता है। पेट्रोल रेफरेंस पारादीप रिफाइनरी से प्राप्त होता है। डीजल रेफरेंस पानीपत रिफाइनरी से। गोल्डन पीकॉक अवार्ड REC को मिला। पुरस्कार एवं सम्मान। नोबेल पुरस्कार 2023 2 से 9 अक्टूबर 2023 के दौरान दिए गए। 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं: शांति, साहित्य, चिकित्सा, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। चिकित्सा विजेता रहे कैटलिन कारिको, हंगरी मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक। डू विसमैन, अमेरिकी वैज्ञानिक। योगदान न्यूक्लियोसाइड आधार संशोधन से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया है, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार के विजेता रहे पियरे एंगोस्टिनी USA से, फेरेंक क्राउज जर्मनी के, एनी एल हुइलर स्वीडन के। योगदान इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए। रसायन विज्ञान विजेता मोगी जी बावेंडी USA से, लुइस ई ब्रूस डेनमार्क के, एलेक्सी येकीमोवा USA के। योगदान क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए। साहित्य विजेता
जॉन फोसे नॉर्वे के। योगदान उनके नवों नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही को आवाज़ देते हैं। शांति नोबेल पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी, ईरान से। योगदान ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता रहे क्लाउडिया गोल्डिनी, अमेरिका से। योगदान महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए। गुजरात के धोर्डो को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार। गुजरात के कच्छ जिले के धोर्डो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने 2023 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया है। इस सूची में 54 गांव शामिल थे, उनमें से एक मध्य प्रदेश का मांडला गांव भी है। अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को US का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार के क्षेत्र में। यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार 2023 वर्ष 2022 में ईरान में पुलिस हिरासत में मरने वाली 22 वर्षीय कुर्द ईरानी महिला महसा अमीनी को मिला। महसा अमीनी ने ईरान की रूढ़िवादी इस्लामी धर्मतंत्र के खिलाफ समग्र विश्व में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 पश्चिम बंगाल के शिक्षक दीप नारायण नायक को मिला। तमिल लेखिका शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान आत्मकथा सूर्य वामसम के लिए मिला। सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित हुई। डॉक्टर जोयता गुप्ता को स्पिनोजा पुरस्कार जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में काम के लिए डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित अन्य वैज्ञानिक टोबी कियर्स को भी यह पुरस्कार मिला। शस्त्र रामानुज पुरस्कार 2023 प्रोफेसर गणितज्ञ रूई किस्यांग झांग को यह पुरस्कार मिला, गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा सम्मानित अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 तमिल लेखिका CS लक्ष्मी अम्बाई को मिला। सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडियन अवार्ड कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुधा मूर्ति को। खेल परिदृश्य बैडमिंटन आबू धाबी मास्टर 2023 बैडमिंटन प्रतियोगिता 17 से 22 अक्टूबर 2023 को UAE की राजधानी आबू धाबी में खेला गया। महिला युगल विजेता अश्विनी पोनपा और तनिषा क्रेस्टो, महिला एकल विजेता उन्नति हुड्डा। शतरंज रौनक साधवानी बने शतरंज अंडर 20 के विश्व चैंपियन। नीरज चोपड़ा लॉरियस के एम्बेसडर नामित दूसरे भारतीय बने। इनसे पहले युवराज सिंह भी इसके ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। अनीसा भानवाल ने दिलाया शूटिंग में भारत को 12वां ओलंपिक टिकट। दक्षिणी कोरिया के चांगवान में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 के दौरान कांस्य पदक जीतकर भारत को पेरिस ओलंपिक में 12वां कोटा दिलाया। अनीस भानवाल ने 19वें एशियाई खेल हांगझाओ 2022 संस्करण 19वां मेजबान देश चीन, मेजबान शहर हांगझाओ। आयोजन तिथि 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य। प्रतिभागी देश 45 शुभंकर, चेन, कांग कोंग और लिनिया लियन। ध्येय वाक्य दिल से एट भविष्य, हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। प्रतिस्पर्धाएं 40 खेलों की 481 प्रतिस्पर्धाएं। प्रथम स्थान चीन ने 383 पदकों के साथ 11वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया। चौथा स्थान मिला भारत को 107 पदकों के साथ। 20वें एशियाई खेल वर्ष 2026 में आइची नोगाया जापान में खेले जाएंगे। भारत सहित सिर्फ 4 देशों ने 100 से अधिक पदक जीते हैं।
उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में भारतीय दल के ध्वजवाहक हॉकी स्टार हरमनप्रीत सिंह एवं मुक्केबाज महिला लवलीना बोरगोहेन ने किया। समापन समारोह में ध्वजवाहक PR श्रीजेश रहे। हॉकी पुरुष वर्ग में गोल्ड जीता भारत ने, सिल्वर जीता जापान ने, ब्रॉन्ज मेडल जीता दक्षिण कोरिया ने। महिला वर्ग में गोल्ड जीता चीन ने, दक्षिण कोरिया ने सिल्वर मेडल, भारत ने ब्रॉन्ज मेडल मिला। कबड्डी पुरुष एवं महिला में दोनों में भारत को गोल्ड मिला। भारत ने 655 सदस्यों के साथ इन खेलों में भाग लिया। 107 पदक जीते, जिनमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज मेडल, चौथा स्थान प्राप्त किया। 100वां पदक स्वर्ण पदक मिला भारतीय महिला कबड्डी टीम को। निशानेबाजी में सर्वाधिक 7 गोल्ड मिले और निशानेबाजी में कुल 22 पदक मिले। एथलेटिक्स में कुल सर्वाधिक पदक जीते 29 पदक मिले। एशियाई पैरा खेल हांगझाऊ 2022 संस्करण चौथा, आयोजन तिथि 22 से 28 अक्टूबर। मेजबान शहर हांगझाऊ चीन में। मोटो दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं, हार्ट्स मीट ड्रीम्स शाइन। शुभंकर फेई फेई। भारत ने 5वां स्थान हासिल किया, कुल 111 पदक जीते 29 गोल्ड के साथ। यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है अब तक का। शीतल देवी जो तीरंदाजी की प्लेयर हैं, उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते, एक महिला टीम में, दूसरा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में। प्रथम स्थान चीन ने 521 पदक के साथ, दूसरा ईरान 131 पदक के साथ, तीसरा जापान 150 पदक के साथ, चौथा कोरिया गणराज्य 103 पदक के साथ और 5वां भारत 111 पदक के साथ। निर्वाचन नियुक्तियां मनोनयन। त्रिपुरा एवं ओडिशा के नए राज्यपालों की नियुक्ति। त्रिपुरा राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी, जिन्होंने सत्यदेव नारायण आर्य की जगह ली है। ओडिशा राज्यपाल रघुवर दास बने हैं, जिन्होंने गणेशी लाल की जगह ली है। अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, जो इंद्रमणि पांडे का स्थान लेंगे। अमोल मजूमदार भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त। एयर मार्शल साधना सक्सेना मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की DG नियुक्त। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश। भारत लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्था का अध्यक्ष नियुक्त। वाइस एडमिरल तरुण सोबती भारतीय नौसेना के उप प्रमुख नियुक्त। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन BRO के 28वें महानिदेशक नियुक्त। चितरंजन त्रिपाठी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए निदेशक नियुक्त। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव नियुक्त। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर मलेशिया के नए नरेश चुने गए। शिक्षाविद डॉक्टर वीरेंद्र नाथ दत्ता का निधन, जो आसाम के थे और 2009 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। भीषण सिंह बेदी पूर्व क्रिकेटर, जिनका हाल ही में निधन हुआ। MS गिल मनोहर सिंह गिल पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का भी हाल ही में निधन हुआ। 2000 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार विजेता कवयित्री लुईस ग्लक का निधन। अमेरिका की 2020 में साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला। मोहम्मद शमी पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। भोपाल के महिला थाने को ISO प्रमाण पत्र मिला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित महिला थाने को ISO प्रमाण पत्र मिला। देश का पहला महिला थाना जिसे ISO प्रमाण पत्र मिला है, 2001-2015 ISO प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। नवापिंड सरदारन गांव। पंजाब के गुरदासपुर के नवापिंड सरदारन गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का खिताब दिया गया है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। 91वीं वर्षगांठ बनाई गई है इस बार। स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को। आदर्श वाक्य नभ
स्पर्शम दीप्तम। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। थीम है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़ें। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। थीम माता और शिशुओं के लिए एक स्वस्थ भविष्य। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का नाम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना दिवस 12 अक्टूबर को। इस बार 30वां स्थापना दिवस मनाया गया। ITBP स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को PM मोदी ने इसकी घोषणा की। 69वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर 2023 को। थीम वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023 4 से 10 अक्टूबर 2023 के मध्य। थीम अंतरिक्ष और उद्यमिता। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 बर्लिन जर्मनी में 15 से 17 अक्टूबर 2023 के मध्य। थीम वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए निर्णायक वर्ष। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 17 से 19 अक्टूबर को मुंबई में आयोजन हुआ। 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन 13 से 14 अक्टूबर 2023 के मध्य। नई दिल्ली के यशोभूमि में नवनिर्मित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC में आयोजन हुआ। भारत और फ्रांस के बीच 5वां वार्षिक रक्षा संवाद 11 अक्टूबर 2023 को पेरिस में हुआ। भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता 16 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजन हुआ। थीम रखी गई आज के संसाधन कल का धन। अभ्यास हरी माओ शक्ति भारत और मलेशिया की सेना के मध्य हुआ। 23 अक्टूबर 2023 को इसका आयोजन हुआ मेघालय के उमराई छावनी में। मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात 8 देशों के मध्य। गोवा में संप्रीति भारत और बांग्लादेश के मध्य। वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति मेघालय के उमरोई में आयोजन हुआ। चक्रवाती तूफान हामून बंगाल की खाड़ी में। ईरान ने इसका नाम रखा। निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकन बनाया राजकुमार राव को। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नए अध्यक्ष KN शांत कुमार को। मिलन 2024 भारतीय नौसेना की पूर्वी कमांड द्वारा बहुपक्षीय संयुक्त नौसैन्य अभ्यास मिलन 2024 फरवरी 2024 में इसका आयोजन होगा विशाखापट्टनम में। फूलों का 9 दिवसीय 14 से 23 अक्टूबर 2023 वार्षिक उत्सव बतुकम किस राज्य में मनाया गया? तेलंगाना में। वॉच कंपनी राडो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? कैटरीना कैफ को। अंत में आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।